हेलो दोस्तों। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग का दोस्तों पार्ट 1 लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पहले हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों चैप्टरों का लिंक है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो हम दोस्तों इस चैप्टर को 3 पार्ट में या फिर 2 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे इस अध्याय का फर्स्ट हेडिंग है औद्योगिकरण का युग। दोस्तों ये क्या होता है, चलिए दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। औद्योगिकरण का युग, जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुई और फैक्ट्री मशीन एवं तकनीकी का विकास हुआ, उसे औद्योगिकरण युग कहते हैं। इसमें खेतिहर समाज औद्योगिक समाज में बदल गई। 1760 से 1840 तक के युग को औद्योगिकरण युग कहा जाता है, जो मनुष्य के लिए खेल परिवर्तन नियम जैसा हुआ। इसका मतलब है जो खेती बाड़ी करने वाले इंसान थे उनको ज़्यादातर इलेक्ट्रीशियन यानी कि औद्योगिक नई नई चीज़ों को दिखाया गया, जिससे औद्योगिकरण का विकास हुआ। दोस्तों अब औद्योगिक क्रांति से पहले क्या था? औद्योगिक क्रांति मध्य 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी, परंतु इससे पहले भी इंग्लैंड और यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। परंतु इसे फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता था, बल्कि हाथों से बनाया जाता था और व्यापारियों द्वारा बेचा जाता, यानी तभी यह सब व्यापारियों के नियंत्रण में था। औद्योगिकरण के इसी चरण के इतिहासकार आदि औद्योगिकरण कहते हैं। यहाँ आदि का अर्थ किसी भी वस्तु की पहली प्रारंभिक अवस्था का संकेत था। अब दोस्तों औद्योगिक क्रांति से पहले यहाँ पर ये सभी कंडीशनें थीं, इस प्रकार से औद्योगिकरण था। दोस्तों अब चले दोस्तों बिना देरी करे अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर अगला टॉपिक ये रहा दोस्तों कि अब शहरी इलाके के जो व्यापारी जनसंख्या के मांग के अनुसार उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहे थे, जिसकी वजह से वे ग्रामीण इलाकों में जाना प्रारंभ कर दिया, वहां पर उन्होंने किसानों को रोजगार दिया और उत्पादन में वृद्धि किए। अब सवाल आता है कि किसानों ने नया रोजगार स्वीकार क्यों किया? तो गांव के गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे, क्योंकि अब खुले खेत खत्म हो जा रहे थे और काम्स की बर्बादी की जा रही थी। छोटे किसानों की ज़मीन खत्म हो रहे थे, इसलिए गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। जो यहाँ पर छोटे किसान थे उनकी खेती जो थी वो कम होती जा रही थी, इसलिए वे आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। दोस्तों अब अगला हेडिंग है कि कारखानों का उदय किस प्रकार हुआ। दोस्तों तो प्रारंभिक में औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार बहुत धीमी थी। इसमें सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन तेजी से इजाफा जो है 18वीं सदी के आखिरी में हुआ। ये खुला तो 1730 में, लेकिन इसका जो ज़्यादा दिखाई पड़ा अंतराल वो 18वीं शताब्दी में। अब अगली हेडिंग है दोस्तों औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार कितनी तेज थी। दोस्तों जो औद्योगिक परिवर्तन हुआ वो कितनी तेजी से हुआ। कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए, क्योंकि 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उनके उपनिवेश में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ी। जो लोहा था और जो स्टील थी उसकी ज़रूरतें बहुत तेज़ी से बढ़ी थी औद्योगिकरण में। दोस्तों अब अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर ये रही दोस्तों, ये देखिए। तो फिर हमने इसे औद्योगिकरण क्यों नहीं कहा? तब हमने जब लोहा और स्टील की मांग बढ़ी तो हमने इसके औद्योगिकरण क्यों नहीं कहा? क्योंकि जितने भी परिवर्तन हुए थे वह बहुत धीरे धीरे हुए थे। जितने भी उद्योग बढ़ाई गई
यानी यहाँ पर बैठाई गई थी, वह सभी बड़ी संख्या, यानी यहाँ पर दोस्तों संख्या है, यहाँ पर गलती संख्या लिखा है, यहाँ पर संख्या है, में नहीं बैठाए गए थे। इन सभी के 3 कारण हैं: महंगे मशीन, मरम्मत खर्च भी महंगे, मशीनों के कार्य बिल्कुल संतोषजनक, जिसकी वजह से बाजार में अभी तक हस्तनिर्मित वस्तुएं नहीं आ पाई। अब अगली हेडिंग है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति क्या है दोस्तों। तो 18वीं शताब्दी तक औद्योगिकरण बहुत धीरे हुआ था। 18वीं शताब्दी तक औद्योगिकरण बहुत धीरे था, लेकिन जितने भी व्यापारी थे वह मशीनों से ज़्यादा लोगों पर विश्वास करते थे, और मजदूर बहुत गरीब थे। मजदूरों के गरीब के 2 कारण थे, आप देख ही सकते हैं मजदूरों गरीब के 2 कारण। अब दोस्तों चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे टॉपिक क्या है, दोनों कारण से गरीब मजदूर तकनीक का विरोध करते थे, क्योंकि मशीन के निर्माण से मजदूर की मांग और कम हो जाएगी। श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी भी प्रभावित हुई। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों का इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रात काटते थे दोस्तों। आप ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। हम दोस्तों अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर ये रही, स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध किस प्रकार किया गया दोस्तों। एक प्रकार की मशीन थी ये। अब इसका विरोध किस प्रकार किया गया। 19वीं सदी के मध्य में लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीबी थी। यहाँ पर गलियाँ 1830 के दशक में आई। आर्थिक महामंदी में बेरोजगारी की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35% से 75% तक पहुंच जाती थी। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चढ़ते थे। जब ऊनी उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया, तो जो यहाँ पर कलियाँ थी वो हाथ से ऊन काटने वाले औरतों ने इस तरह के मशीनों पर हमला करने लगे, और इसके इस्तेमाल पर टकराव लंबे समय तक चलता रहा। जो यहाँ पर कली काटी जाती थी वो मशीन से काटी जाने लगी, जिससे आदमियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर आदमी काटेंगे तो आदमियों का फ़ायदा होगा, लेकिन यहाँ पर जब मशीनें करने लगी तो यहाँ पर स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध किया गया दोस्तों। अब अगली हेडिंग है दोस्तों, उपनिवेशों में औद्योगिकरण क्या होता है। तो चलिए दोस्तों ये देखिए, आइए अब भारत पर नज़र डालें और देखें कि उपनिवेश औद्योगिकरण कैसे होता है। पहले भारत पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। भारतीय कपड़े का युग। मशीन उद्योग से पहले भारतीय रेशम और सूती उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था। निर्यात के लिए सूरत, मछलीपट्टनम, कोरामंडल तट, हुगली, बंगाल पर बंदरगाह बनाए गए थे। कच्चे माल से लेकर निर्यात तक के सारे काम भारतीय करते थे, परंतु धीरे धीरे यूरोपियन कंपनी शक्तिशाली होते गए और भारतीय कपड़ा उद्योग उनके नियंत्रण में आ गया। जो भारतीय कपड़ा बनाया जाता था वो यूरोपियन के अंतर्गत आ गया, क्योंकि वे धीरे धीरे यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिए थे दोस्तों। अब अगला टॉपिक ये रहा कि इसके लिए उन्होंने बम्बई और कलकत्ता दोनों जिलाओं में नए बंदरगाह बनाए, और वहाँ से रेशम के बड़े बड़े सामान का निर्यात किया जाता था। धीरे धीरे कंपनी ने राजनीतिक शक्ति प्राप्त की और भारतीय कपड़ा उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण करने का प्रयास किया। जो भारतीय कपड़ा था उस पर पूर्ण नियंत्रण करने का दोस्तों प्रयास किया। अब दोस्तों अगला टॉपिक आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये देखिए कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा क्या किया होगा। जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, अब देखिए। नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई। यह काम कई चरणों में किया गया। पहला, गुमशुदा नियुक्त करके वेतन भरभोगी कर्मचारी होता था, जो बुनकरों पर निगरानी रखने का, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांच करने का काम कंपनी के लिए करता था।
इससे सक्रिय व्यापारी और दलाल खत्म हो गए। जो वहाँ पर दलाल थे, जो दलाली करते थे, वो बहुत खत्म हो गए दोस्तों। हम दोस्तों आपको बता देते हैं, इस हेडिंग को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन को याद करने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं अगर आप इस हेडिंग को याद कर लेंगे, इस प्रकार की हेडिंग को। दोस्तों अब अगले टॉपिक है कि बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। अब दूसरा क्या कारण था? कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी की रकम दी जाती थी। पेशगी एक प्रकार का कर्ज था जिसे लेने के बाद बुनकरों को अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमस्ता को ही देना पड़ता था। यानी गुमस्ता एक प्रकार की मतलब वहाँ पर कर देने वाला हो गया। अब तो वो कर्ज देता था और वही कपड़ा ले लेता था, मतलब उसने कर्ज दिया तो वो कपड़ा ले लेगा अपना। अब इसके बाद अगला हेडिंग है कि इससे अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ। इससे अंग्रेजों का संपर्क भारतीय कपड़ा मिलों के साथ, जो मिल थी उसके साथ गहरा हो गया। दूसरे खरीदारों के साथ रिश्ता टूट गया और प्रतिस्पर्धा भी खत्म हो गई थी। परंतु यहाँ पर क्या है, भारतीय उत्पादक को लाभ बिल्कुल कम हो गया। वे अब यह काम करना बंद कर दिया और किसानों के रूप में किसी खेत में काम करने लगे दोस्तों। अब इसी के साथ दोस्तों आज का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।